कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा। दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च का महीना शानदार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। डीए फीसदी में 50% की बढ़ोतरी की गई है। एचआरए को भी संशोधित किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की खुशी यहीं खत्म नहीं हुई। महंगाई भत्ता, डीए और एचआर के अलावा 9 भत्ते हैं जिन्हें केंद्र कर्मचारी को लाभ मिल रहा है। इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। 50% महंगाई भत्ते का लाभ अन्य भत्तों को भी दिया गया है। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 50% और एचआरए की 321% बढ़ा दिया गया है। यात्रा भत्ता, टीए भी बढ़ा दिया गया। इन सभी भत्तों का लाभ 31 मार्च से मिलेगा। किन भत्तों में वृद्धि की गई है? केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते से 9 भत्तों में भारी वृद्धि की गई है। तो घर का किराया भत्ता, एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, सीए, चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस, छात्रावास अनुदान, हस्ताक्षर पर टीए, ग्रेजुटी, ड्रेस अलाउंस, अपने परिवार के लिए माइलेज भत्ता, दैनिक भत्ता। क्या महंगाई भत्ते का अंक गणित अब बदल जाएगा? सरकार ने 2016 से 7वें वेतन आयोग को लागू समय महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया था। नियमों के अनुसार जैसे महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाएगा, घटकर शून्य हो जाएगा और कर्मचारी को 50% के अनुसार भत्ते के रूप में जो पैसा मिल रहा है उसे मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए में 9,000 रुपये मिलेगा। हालांकि अगर डीए 50% है तो उसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि मूल वेतन को संशोधन कर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सरकार को फिटमेंट में ही बदलाव करना पड़ सकता है। महंगाई भत्ता कब से शून्य हो जाएगा? विशेषज्ञों के अनुसार नए महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी, क्योंकि सरकार वर्ष में केवल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। मार्च में मंजूरी दी गई थी। अब अगला संशोधन जुलाई 2024 से लागू किया जाना है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते का विलय किया जाएगा और इसकी गणना शून्य से की जाएगी, यानी जनवरी से जून 2024 के लिए सीपीआई इंडेक्स तय करेगा कि महंगाई भत्ता 3%, 4% से अधिक होगा या नहीं। स्पष्ट में होते ही कर्मचारी को मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। तो देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले केंद्रीय मोदी सरकार ने जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ते और महंगी राहत में वृद्धि कर दी है, जिसके बाद डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया। इसका लाभ मार्च की सैलरी में एरियर के साथ मिलेगा जो अप्रैल में आएगा। डीए डीआर के अलावा एचआरए में 9 अन्य भत्तों में भी इजाफा हुआ है। अप्रैल से मिलेगा 50% महंगाई भत्ते का लाभ। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते में डीए और पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ते राहत वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद कुल डीए 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हैं। ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। अप्रैल से खाते में सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी। इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारी, 67.95 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। यह वृद्धि स्वीकृति फार्मूले के रूप में है जो 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों पर आधारित है। डीए के अलावा 9 भत्ते और ग्रेजुटी भी हुआ इजाफा। डीए वृद्धि के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रेंस एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन स्पेशल अलाउंस, हॉस्टल सर्विसेज ट्रांसफर पर टीए, व्यक्ति वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेजुटी सीमा, ड्रेस अलाउंस, खुद के ट्रांसफ़र के लिए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ता, ग्रेजुटी में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी की ग्रेजुटी अब 20 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी गई है। परिवार भत्ता, कैंटीन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन 27%, 19% और 9% से बढ़कर क्रमशः 30%, 20% और 10% हो गया है। चूँकि वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा। वर्तमान में हाई टीपीएटी सिटी में ग्रेड 1 से 2 का ट्रेवल अलाउंस 1800-1900 रुपये है। ग्रेड 3 में 8 में 3600 रुपये प्लस डीए मिलता है। वहीं दूसरी जगह के लिए दर 1800 रुपये प्लस डीए है। ऐसे में डीए की बढ़ते ही टीए में भी वृद्धि हो गई है। जाने कितने बढ़ेगी सैलरी पेंशन? यदि कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो महंगाई भत्ता 50% होने पर उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये बढ़कर जाएंगे, यानी डीए में कुल राशि 9,000 रुपये होगी। कर्मचारियों का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उनके प्रति माह 12,500 रुपये और 35,000 रुपये वेतन पाने वालों को 17,500 का लाभ मिलेगा। अगर कर्मचारी को 53,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है तो 46% पर उनका महंगाई भत्ता
24,610 रुपये है। तो डीए के 50% होने पर उनका डीए बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा। यानी कि 26,750 है माइनस 24,610 बराबर 2,140 रुपये बढ़ जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 36,500 रुपये है तो उसके वर्तमान में 16,790 रुपये डीए मिल रहा है। अगर डीए में 4% बढ़ोतरी की जाती है तो उसका डीए 1,460 रुपये बढ़कर 18,250 रुपये पहुँच जाएगा। साथ ही जनवरी में यह भी मिलेगा 17,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 50% के हिसाब से 35,000 रुपये और 50,500 वालों को वेतन में 47,750 रुपये महीना मिलेगा। 1 लाख रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में हर माह 4,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 50% के हिसाब से डीए राशि 50,000 रुपये हो जाएगी। किसी पेंशन भोगियों को प्रति माह 41,100 रुपये पेंशन मिलती है तो 46% डीए पर पेंशनरों को 18,900 रुपये मिलते हैं और डीआर में 50% होने पर हर महीने 20,550 रुपये मिलने वाले, यानी उनकी पेंशन 1,644 रुपये प्रति माह बढ़कर जाएगी। अगर किसी पेंशन की मूल वेतन 9,000 रुपये है तो उसे डीआर के रूप में 4,500 रुपये मिलेगा। उसी डीआर के रूप में 4,140 रुपये मिल रहे हैं।